दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी सारे वोटर्स हैं उन सभी का जो है यहां पर एसआईआर फॉर्म फिल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके बाद जितने भी सारे बीएलओज हैं उन सभी के द्वारा जो है जितने भी वोटर्स हैं उन सभी के घर पर जो है एसआईआर फॉर्म भेज दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एसआईआर फॉर्म को फिल करते समय जो वोटर्स है उसके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, कि कहां पर आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है, कहां पर आपको इपिक नंबर डालना है, कहां पर आपको 2003 के अकॉर्डिंग जो है इंफॉर्मेशन को फिल करना है और कहां पर आपको 2003 के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फिल नहीं करना है। किसी का वोटर नंबर गलत हो गया, किसी ने फॉर्म को गलत फिल कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसआईआर फॉर्म से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। एसआईआर फॉर्म दोस्तों आप जो है कैसे फिल कर सकते हैं, एसआईआर फॉर्म में फिल करते टाइम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है और कौन सी इंफॉर्मेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है जिसको आपको फिल करना बनता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को तो कंफ्यूजन ये है कि आपने जो फॉर्म गलत फिल कर दिया तो आप काटापीटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो एसआईआर फॉर्म है वो दो फॉर्म एक वोटर्स के आए हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके नाम से दो फॉर्म आए हैं, एक फॉर्म आपको बीएलओ ने आपके घर पर आपको दे दिया है और एक फॉर्म जो है बीएलओ ने अपने पास सेव रखा है। अगर मान लीजिए आप जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसमें अगर आप कोई भी गड़बड़ी कर देंगे हैं तो जो बीएलओ के पास एसआईआर है बीएलओ उसको अपने हिसाब से जो है सही तरीके से फिलअप कर लेगा और आपकी इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर आपको जो है देनी ही होगी, जिसमें कि आपका जो है लास्ट एसआईआर की अगर हम बात करें 2002 या 2003 की लिस्ट में अगर नाम है तो आपको कौन से सेक्शन को फिल करना है, वहां पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है, कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सारा कुछ लाइव डिटेल से दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जो अपना एसआईआर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं या आपने फिल कर दिया है, आपके दिमाग में जो काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, काफी सारा कंफ्यूजन आ रहा है कि आपने गलत सही फिल किया या सही फिल किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन सारे डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतने काम की इतनी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, गवर्नमेंट की किसी भी योजना से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमने एक एसआईआर फॉर्म यहां पर ले लिया है, ठीक है ना। एसआईआर फॉर्म का मैंने फोटो कॉपी कर लिया है जिसमें कि मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिखाने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहां पर फिल करना जरूरी है, कौन सी इंफॉर्मेशन को आप यहां पर जो है छोड़ सकते हैं। अब यहां पर जिसका आप एसआईआर फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी यहां पर डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है और यहां पर एड्रेस क्या है, सारी डिटेल आपको इस कॉलम में देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर आपको सेकंड नंबर का जो कॉलम है इसमें आपको क्रम संख्या देखने के लिए मिल जाएगा, सीरियल नंबर है उसके बाद यहां पर आपको भाग संख्या देखने के लिए मिल जाएगा, आपका पार्ट संख्या, उसके बाद विधानसभा, संसदीय क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, स्टेट आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको जो क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाता है जिसको कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे स्कैन करते हैं तो इस वोटर की सारी डिटेल जो है आप उस एप्लीकेशन पर देख पाएंगे। यहां पर आपको जो है वोटर का एक पुराना फोटो देखने के लिए मिल जाएगा जो कि उनके वोटर आईडी कार्ड पर ऑलरेडी प्रिंटेड है, ठीक है ना, वही फोटो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले फिल करना है फोटो को। यहां पर आपको बोला गया है वर्तमान फोटो चिपकाए। तो जिस कैंडिडेट का आप एसआईआर फॉर्म जो है फिल कर रहे हैं, ऑफलाइन एसआईआर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, उस कैंडिडेट का यहां पर आपको जो इस तरह से कलर फोटो आपको यहां पर इस तरह से चिपका देना है, ठीक है ना, फेविकोल की मदद से, गोंद की मदद से, या आप इसको जो है स्टेपर कर सकते हैं। यहां पर इस तरह से आपको फोटो लगा देना है। अब जिस व्यक्ति का आप एसआईआर फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी कुछ डिटेल आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पर फिल करनी है, जिसमें कि जो पहले वाला कॉलम है इसमें आपको अभी प्रेजेंट की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जन्म तिथि बता देना है। तो जन्म तिथि आप यहां पर इस तरह से टाइप करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपका जन्म तिथि है वो यहां पर आप इस तरह से बताएंगे। मैं यहां पर जो है डेमो पर्पज से यूज कर रहा हूं और रेड पेन का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। आपको जो है इसको ब्लैक या ब्लू पेन से यूज करना है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अभी आपको इस वाले कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहां पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आधार संख्या यहां पर बोला गया है, तो आधार संख्या के आखिरी में यहां पर लिखा है वैकल्पिक, मतलब अगर आपके पास में आधार नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहां पर आपको जो है आधार नंबर कुछ इस तरह से एंटर कर देना है। जिस किसी भी व्यक्ति का आप यहां पर एसआईआर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, चाहे मेल कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है ना, आपको इस तरह से आधार नंबर यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो मोबाइल नंबर भी आपको यहां पर इस तरह से इंटर कर लेना है। जिस किसी भी व्यक्ति का आप एसआईआर फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आप यहां पर इंटर कर सकते हैं। कोई महिला कैंडिडेट का कर रहे हैं तो आप पति का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। एक ही मोबाइल नंबर अगर आप जो है परिवार के सभी एसआईआर में डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, तो यहां पर जिसका आप यहां पर एसआईआर आप फिल कर रहे हैं उसके पिता का नाम लिख देना है। अगर महिला कैंडिडेट का आप एसआईआर फिल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे केस में महिला कैंडिडेट का एसआईआर हम यहां पर फिल कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पिता का नाम लिखना है, ठीक है ना, जो भी इनके
जिनके पिता का नाम है वो आप यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है पिता का ईपिक नंबर, ठीक है ना, ये पिता अभिभावक जिसका भी आपने यहाँ पर नाम लिखा है उसका ईपिक नंबर। तो ईपिक नंबर का मतलब होता है दोस्तों वोटर आईडी नंबर, ठीक है ना। काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज है कि ईपिक नंबर क्या होता है। तो ईपिक नंबर का मतलब होता है वोटर नंबर। तो यहाँ पर अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप डालेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये जानकारी जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको बोला गया है यदि उपलब्ध हो तो, अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास पिता का वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। वर्तमान वाला वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इस तरह से टाइप कर देना है या इंटर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद माता का नाम, जिसका आप एसआईआर फिल कर रहे हैं उसकी माता का नाम, तो माता का नाम आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहां पर माता का ईपिक नंबर, तो माता का ईपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो यहां पर आप जो है डाल देंगे, नहीं है तो आप इसको भी जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद जिस भी व्यक्ति का आप यहां पर एसआईआर फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी अगर शादी हो चुकी है तो यहां पर आप जो है पति या पत्नी का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमारे केस में हम महिला कैंडिडेट का यहां पर एसआईआर फिल कर रहे हैं तो यहां पर हम जो इस तरह से पति का नाम लिख देते हैं। आप यहां पर जो है किसी मेल कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं और उसकी शादी हो चुकी है तो यहां पर आप पत्नी का नाम एंटर कर देंगे। और अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई है तो ये वाले कॉलम को आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, ये जरूरी नहीं है फिल करना। उसके बाद यहां पर जो है पति का ईपिक नंबर मांगा गया है या जो भी जीवन साथी है उसका ईपिक नंबर, तो यहां पर पति की डिटेल आपने दी है तो पति का आप यहां पर ईपिक नंबर जो है डाल देंगे या वोटर आईडी कार्ड नंबर जो है उसको आप प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है पहले वाला कॉलम फिल करना है। यहां पर आपको जो मैंडेटरी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं, आपको जन्म तिथि यहां पर प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। उसके बाद आधार संख्या आपको यहां पर देना है, आधार संख्या चूंकि जरूरी है इसलिए आपको देना है, वैसे यहां पर ऑप्शनल है, ठीक है ना, लेकिन आधार संख्या आप यहां पर प्रोवाइड कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहां पर पिता का नाम आपको बताना है। वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मां का नाम आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद माता का ईपिक नंबर नहीं है तो आप इसको यहां पर इस तरह से छोड़ सकते हैं। जिसका आप यहां पर एसआईआर फिल कर रहे हैं उसकी पति या पत्नी का नाम, अगर शादी हो चुकी है तो आप डालेंगे, नहीं हुई है तो आप इसको छोड़ भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। शादी हो चुकी है उस कंडीशन में अगर आप महिला का फिल कर रहे हैं तो पति का नाम लिख दीजिए और यहां पर मेल कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं तो आप पत्नी का नाम लिख दीजिए और वोटर आईडी कार्ड नंबर आप प्रोवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी मैंडेटरी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, कौन सी जानकारी जरूरी है कौन सी जरूरी नहीं है। अब आपको आना है सेकंड वाले कॉलम में। अब दोस्तों सेकंड वाले कॉलम में जाने से पहले आपको यहां पर जो है 2003 की लिस्ट को डाउनलोड करना होगा। तो 2003 की लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए मैं आपको जो है मोबाइल पर लेकर आ जाता हूं। आपको बहुत ही ईजी प्रोसेस में सारी चीजें समझा दूंगा मैं। तो मोबाइल पर आने के बाद में यहां पर आपको जो है सिंपली सर्च करना है एनवीएसपी, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर एनवीएसपी लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहां पर जो एसआईआर वाला सेक्शन है, सर्विस वाले सेक्शन में आपको जो है एसआईआर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, एसआईआर 2026। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, जिसमें कि आप इस वाले फॉर्म को जो है ऑनलाइन तरीके से इस वाले ऑप्शन से फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है। अब दोस्तों हमको जो है 2003 की लिस्ट डाउनलोड करना है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ब्लू कलर वाला, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर मतलब 2002 या 3 की लिस्ट। आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस में जाएगा। अब यहां पर लास्ट एसआईआर में आपका स्टेट कौन सा था, तो आपको जो अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर आपका जो भी स्टेट है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे 2002-3 में जो भी आपका स्टेट था। उसके बाद 2002-3 में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको असेंबली सिलेक्ट कर लेना है, 2002-3 में आपका कौन सा असेंबली था वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए असेंबली की डिटेल भी हम यहां पर जो इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद 2002-3 में आपका जो है आप कहां पर मतदान करने के लिए आते थे, मतदान केंद्र का नाम आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपके मतदान केंद्र का नाम है वो आप यहां पर जो इस तरह से फाइंड करेंगे एंड सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों सारी डिटेल को आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप यहां पर किसी भी विवाहित महिला का यहां पर एसआईआर सबमिट कर रहे हैं और उसकी उम्र जो है 38 साल से कम है, तो यहां पर आपको जो है उनके पिता जहां पर रहते हैं वहां का स्टेट सिलेक्ट करना है, उनके पिता जहां पर रहते हैं वहां का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उनके पिता का जो असेंबली लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है, उनके पिता जहां पर भी वोट देने के लिए जाते थे 2003 में वो असेंबली और वो पोलिंग स्टेशन आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड आपके सामने जो है 2002-3 का जो लिस्ट है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप इसको जो है सेव कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वाली लिस्ट को हम सेव कर लेते हैं। अब इस वाली लिस्ट का मैंने जो एक प्रिंट आउट निकाल लिया है। इस वाली लिस्ट में से आपके कौन से काम की चीज है कौन से काम की चीज नहीं है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो अभी दोस्तों यहां पर हमारे पास में 2002-3 की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, ठीक है ना। अब इस लिस्ट में जिस व्यक्ति का हम यहां पर एसआईआर फिल कर रहे हैं इसका नाम है इस वाली लिस्ट में, तो आपको जो इस वाले कॉलम को फिल करना है। यहां पर आपको बोला गया है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ठीक है ना।
अगर पिछले एसआईआर में आपका नाम है तो आपको इस वाले ऑप्शन को फिल करना है। यहां पर मैं आपको जो है लिखकर बता देता हूं कि अगर आपका नाम यहां पर जो है 2002 की या 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको इस वाले कॉलम को फिल करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपका नाम जो है इस वाली लिस्ट में नहीं है, जो लिस्ट हमने डाउनलोड की है यहां पर, इस वाली लिस्ट में आपका नाम, इस वाले कैंडिडेट का नाम नहीं है, तो यहां पर आपको रिलेटिव का नाम देखने के लिए मिलेगा। माता का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, उनकी डिटेल आपको जो है रिलेटिव वाले सेक्शन में फिल करनी है। तो कैसे फिल करनी है, चलिए मैं आप लोगों को यहां पर सारा कुछ डिटेल से दिखा देता हूं। तो अभी हम जो है इस वाले फॉर्म को नीचे से ऊपर की तरफ भरेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो है विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र का संख्या, तो यहां पर आपको लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र का संख्या 194, ठीक है ना। यहां पर आपका जो भी है वो आप यहां पर इस तरह से एंटर कर देंगे। 194 हमने यहां पर एंटर कर दिया है। उसके बाद भाग संख्या आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाग संख्या आप जो इस साइड में आएंगे तो यहां पर आपको भाग संख्या देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपका भाग संख्या है वो आप यहां पर इस तरह से एंटर कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्रमांक संख्या, अब क्रमांक संख्या मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। अब यहां पर आपको क्या करना है, जिस भी रिलेटिव की डिटेल आप दे रहे हैं, तो इस वाली लिस्ट में जिसकी भी रिलेटिव की डिटेल है उसको आपको यहां पर देखना है। जैसे कि यहां पर माता की और पिता की दोनों की डिटेल आ रही है, तो यहां पर आप किसी भी एक व्यक्ति की डिटेल को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि माता की दे सकते हैं, पिता की दे सकते हैं। अब हमारे केस में यहां पर जो है दोनों डिटेल्स आ रही है, तो यहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों डिटेल को मैंने अंडरलाइन कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो आप यहां पर आपको किसी भी एक व्यक्ति की डिटेल देना है। मान लीजिए कि हमको माता की डिटेल देना है या मान लीजिए कि हमको पिता की डिटेल देना है, तो जिसकी भी डिटेल देना है उसका नाम आप यहां पर एंटर कर देंगे कुछ इस तरह से। चलिए हमने नाम लिख दिया है। जो नाम मैंने ऊपर की तरफ लिखा था वही नाम मैं यहाँ पर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद ईपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो, अब दोस्तों वैसे तो इस लिस्ट में आपको जो है लास्ट में ईपिक नंबर का कॉलम देखने के लिए मिल जाएगा, तो ईपिक नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपको नाम लिखना जरूरी है, ईपिक नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो इनके रिश्तेदार का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव का नाम आपको देखने के लिए मिल रहा है रिलेटिव वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आप रिलेटिव का नाम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने जो है रिलेटिव का नाम भी लिख देना है। मतलब अगर आप आपका फॉर्म यहां पर फिल कर रहे हैं तो आपको आपके दादाजी का नाम लिखना है, ठीक है ना। और महिला कैंडिडेट का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके दादाजी का नाम आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद रिश्ता, तो इस वाले व्यक्ति से जो है इस वाले व्यक्ति का क्या रिश्ता है, तो पिता का रिश्ता है, तो यहां पर आप जो इस तरह से एंटर कर देंगे पिता का रिश्ता है, ठीक है ना। जिसका आप एसआईआर फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे जो है इस वाले व्यक्ति का क्या रिलेशन है, पिता का रिलेशन है। उसके बाद जिला कौन सा लगता है, तो जिला आपको यहां पर इस तरह से एंटर कर देना है। उसके बाद प्रदेश कौन सा लगता है, प्रदेश आपको यहां पर इस तरह से एंटर कर देना है। ये डिटेल आपने यहां पर फिल कर दी। अब दोस्तों यहां पर एक जो कॉलम आपको देखने के लिए मिला था क्रम संख्या, तो यहां पर जो है जिस व्यक्ति की आपने डिटेल दी है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जिस भी व्यक्ति की आपने डिटेल दी है उनका क्रम संख्या क्या है, सीरियल क्रमांक क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 नंबर में आपको जो है हमने पिता की डिटेल दी है, तो पिता का जो भी सीरियल नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। चलिए हम एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पर आप जो है मैच कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो है लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इस तरह से फिल कर दी है। तो आप भी जो है इसी तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप का नाम बताना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको रिश्ता बताना जरूरी है, जिला बताना जरूरी है, राज्य बताना जरूरी है, विधानसभा क्षेत्र का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो भी आपका लगता है वो आपको यहाँ पर जो है लिस्ट पर से देखकर एंटर कर देना है। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो यहाँ पर जो मेन इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं मैंने सभी पे राइट क्लिक कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कौन कौन सी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अब लास्ट में यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो जिसका आप एसआईआर सबमिट कर रहे हैं आप चाहे तो उनका सिग्नेचर यहाँ पर करवा सकते हैं, या आप फैमिली में किसी भी मेंबर का जो बड़े मेंबर है उनका सिग्नेचर करके आप इस वाले फॉर्म को जो है बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप जो है किसी महिला कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो ये एसआईआर लिस्ट जो आपने डाउनलोड की है उनके पीयर की, इसको आपको जो इसके साथ अटैच कर देना है, ताकि बीएलओ जब इस वाले फॉर्म को ऑनलाइन चढ़ाएगा तो यहाँ पर आपको जो है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की जिस व्यक्ति की उसको इस तरह से आप अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि बीएलओ जब भी यहाँ पर इस वाले फॉर्म को ऑनलाइन चढ़ाएगा तो वो इजिली आपकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से जो है नोट करके लिख लेगा। ना यहाँ पर आपका नाम वगैरह इस तरह से आ जाता है, विधानसभा का नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है, भाग क्रमांक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको ये सारी चीजों को अंडरलाइन करके जो है इसके साथ में सबमिट करके दे देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है एसआईआर फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है सारी चीजें क्लियर कर दी है कि कौन सी चीज आपको कैसे फिल करना है, कौन सी जानकारी जरूरी है फिल करना, कौन सी जानकारी अननेसेसरी है, ठीक है ना, जिसको आप फिल नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी सारे कंफ्यूजन है सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।